मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। हम भी बहुत बढ़िया है और एक और नए दिन की शुरुआत हो गई है। सुबह सुबह ही हम लोग रेडी हो गए हैं जाने के लिए, जिसके लिए कि बहुत एक्साइटेड थे ये दोनों, जो कि रात को सो ही नहीं रहे थे और मेरे को भी उठने नहीं दे रहे थे, मेरे को भी सोने नहीं दे रहे थे। तो सुबह उठा ही नहीं जाता भाई मेरे सिर में दर्द हो रही है। तुम लोगों ने मेरे सिर में दर्द कराई है, अब इसको तो झेलना तुम्हारे को ही पड़ेगा। तो सुबह सुबह हम रेडी हो गए हैं। अब हम निकल रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, वो हम आगे आगे आपको बताते रहेंगे। अभी फ़िलहाल निकलते हैं घर से और भगवान जी को याद करके हम निकल रहे हैं घर से। पूजा हमने कर ली है और अब हम निकल रहे हैं। बस निकल रहे हैं। बाहर तो अंधेरा है अभी, तो कुछ भी व्लॉग ज़्यादा नहीं बना पाएंगे। तो कैसे अनुराग, एक्साइटेड? हाँ जी, यो यो ऐसा यो कैसे करते हैं, यू यू। चलो टाइमली चलो ऐसा करो ना जैसे पहले करते आओ। ये फाइनली वो दिन आ गया। अब तो कर नहीं रहे आप। तो फ्रेंड फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं बर्फ़ की चादर के बीच और यहाँ पे अंधेरा भी थम चुका है और थोड़ी थोड़ी सी रोशनी आनी शुरू हो गई है। तो हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं। बाहर थी बर्फ़ और इतनी ठंड थी ना, बाहर निकलने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। हमारा बर्फ़ खाने का मन तो था। हमने सोचा थोड़ा आगे जाकर बर्फ़ मिलेगी तो वहाँ पे निकलेंगे, क्योंकि अभी अभी अंधेरा खुला ही था। तो इसलिए हमने सोचा कि थोड़ा आगे आगे जाएंगे तो बर्फ़ मिलेगी हमें। अनुराग का मन था यहाँ पे, इस पॉइंट पे तो काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ थी, तो अनुराग का मन था यहाँ पे। लेकिन अभी भी थोड़ा सा मॉर्निंग का टाइम था और ठंड में जाने का बिल्कुल मन नहीं था। और यहाँ पे हम पहुँच गए हैं शुभम ढाबा पे, जहाँ पे कि हम लोग रुके थे ब्रेकफास्ट के लिए। हमने ब्रेकफास्ट किया और उसके बाद हम लोग यहाँ से भी चल पड़े। ठंड काफ़ी ज़्यादा थी, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी यहाँ पे। और चलो चलो अब हो गया है अनुराग फ्रेश, है ना? क्यों अनुराग? नींद भाग गई। तो फ्रेंड ब्रेकफास्ट करने के बाद हमारे अंदर थोड़ी एनर्जी आ गई थी और अब हमारा मन था कि क्यों ना थोड़ी सी बर्फ़ भी खाई जाए और थोड़ा सा बर्फ़ में एंजॉय भी किया जाए। हम यहाँ पे हम लोग थोड़ी बर्फ़ है, ज़्यादा बर्फ़ तो है नहीं। बर्फ़ साफ़ करके निकाल रहे थे खाने के लिए। हमारा बिल्कुल मन नहीं हो रहा था बर्फ़ में हाथ लगाने का, लेकिन अंदर ही अंदर मन कर भी रहा था कि हमें बर्फ़ में थोड़ी देर तो खेलना ही चाहिए। तो हमने सोचा क्यों ना ठंडे हो जाए हाथ, लेकिन हमने खेलना आप जा ही नहीं पाएंगे ऊपर। और ये है हस्बैंड की सबसे बड़ी सिस्टर हमारी दीदी जी, तो ये भी हमारे साथ जा रही थी लुधियाना। तो हम सभी जा रहे थे और हमने सोचा कि थोड़ी देर थोड़ा सा एंजॉय तो कर लेते हैं। और यहाँ पे दीदी ने भी थोड़ा सा एंजॉय किया बर्फ़ के बीच, कि चलो कुछ यादें होती है जो कि हमेशा के लिए रह जाती हैं, तो इसलिए थोड़ी सी इंजॉय किया। फिर हस्बैंड ने बोला देखो मैं भी थोड़ा सा फिसलता हूँ, यहाँ से नीचे फिसलन के लिए रास्ता बनाता हूँ। और हस्बैंड गए वहाँ से, क्योंकि ये ना बिल्कुल स्लोप था और यहाँ पे कोई भी पहले गया हुआ नहीं था। तो हस्बैंड भी गए और उन्होंने बोला कि मैं यहाँ से जाता हूँ आगे आगे और ऊपर से फिसल के आऊँगा, लेकिन वो अचानक से फिसल कर नीचे फिसलते हो। बैठ जाओ ना नीचे, बैठ के आओ। हाँ ऐसे डाला लगा ले भाई नीचे। हाँ ऐसे आओ फिसल के। बना रहे वीडियो? फिसलो फिसलो फिसलो। मजा आ गया। मैं वीडियो बना रही हूँ। बढ़िया, अच्छा थोड़ी आऊंगी जोर से। मैं भी यही सोच रहा था, आराम आराम से आऊंगा, एकदम आ जाते सीधा ही आता है ना यार, एकदम वजन नहीं है ना, तो फ्रेंड्स अभी देखो ये पीछे बस ये फिसल गई थी वहाँ पे, और सामने से गाड़ी भी थी एक और हमारे से ओवरटेक ले रहा था ना ये। मेरा कैमरा ऑफ था और मैं स्लो भी हो गया था, इसको कटिंग करेगा परे को। ऐसा भी चल रहा था ये। शुक्र है परे को फिसला और को नहीं आया। नहीं हमने तो आगे चल जाना था, इसलिए आराम आराम भाई तू आराम से चल, है ना? पीछे चल आराम से। अरे उसकी गलती थी, ब्रेक मारी उसने। और सुबह सुबह तो राय जमा हुआ है, ये वो नहीं दिखता। यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं कैंथली घाट में। यहाँ का व्यू ना मुझे बहुत ही पसंद है और हर बार मैं तो यहाँ पे रुकती ज़रूर हूँ। और यहाँ पे हमें तो और भी अच्छा व्यू देखने को मिल गया कि ट्रेन मिल गई हमें देखने के लिए, जो कि देखो कितनी सुंदर लग रही है धूप के बीच में से गुजरती हुई। और स्टेशन पे एक और ट्रेन खड़ी थी जिसको कि हम बिल्कुल पास से देख सकते थे। हमने सोचा कि जाकर ट्रेन के साथ एक दो फोटोज़ खींच लेते हैं, लेकिन तब तक ट्रेन निकल गई। जब तक हम ट्रेन के पास पहुँचे तो इसलिए हमने सोचा कि अब स्टेशन पे आ ही गए हैं तो क्यों ना
कुछ यूज़ किया जाए स्टेशन पे आगे भी वॉशरूम्स का, आगे तो हम लोग टॉयलेट वगैरह चले गए, यहाँ पे फ्रेशन अप हुए और फिर हम लोग आ गए वहाँ से वापस। अच्छा जी, ठीक है जी, थैंक यू। फ्रेंड फाइनली यहाँ हम पहुँच गए हैं कंडा घाट में, जहाँ पे की है लक्ष्मी जी स्वीट्स। तो वहाँ से बेसन की बर्फ़ी लेना तो बनता है भाई, जब भी हम यहाँ से गुज़रते हैं ना बेसन की बर्फ़ी लिए बिना निकलते ही नहीं है। तो हमने सोचा कि क्यों ना आज खुली है तो ले लेते हैं बेसन की बर्फ़ी, इसलिए मैं चली गई थी बेसन की बर्फ़ी लेने के लिए। आज अच्छा रहा कि यहाँ पे जाम नहीं था, बहुत ज़्यादा जाम होता है कई बार, गाड़ी आगे पीछे ले जानी पड़ती है, लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने फटाफट से बर्फ़ी ली और फिर हम लोग निकल गए वहाँ से आगे। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं हाईवे पे, जो कि बन गया है, अब रेडी हो गया है कंडा घाट से थोड़ा सा आगे से ही। और ये हाईवे हमें सीधा निकाल देगा आगे पुलिस लाइन से आगे, मतलब बाईपास पे पहुंचा देगा। जो चंबा घाट वाला जितना भी एरिया है ना वो सारा छूट जाता है पीछे, और हाईवे बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो इस हाईवे पे हम पहली बार आए और यहाँ पे हम पहुंच गए हैं लॉन्ग वाली टनल जो बनी हुई है सोलन से आगे जाकर, उस वाली टनल पे पहुंच गए हैं। इस टनल के अंदर आते हुए भी एक बहुत ही बढ़िया सा फील आता है, और इस टनल के अंदर जितनी भी लाइट्स लगी हुई थी खूब बढ़िया चमक रही थी, तो काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ पे भी तो टनल से। तो फ्रेंड फाइनली यहाँ पे हम पहुँच गए हैं देवेंद्र के पास। देवेंद्र आया हुआ था अपने पीजी में, और जैसे ही हमने कॉल किया कि हम लोग पहुँच गए हैं तो देवेंद्र फटाफट से स्कूटी लेकर पहुँच गया, और हम उसको बोल रहे थे कि मुंह में क्या डाला हुआ है, तो आंवला खा रहा था वो। और अब यहाँ पे अनुराग को करनी है स्कूटी की राइड, इसलिए देवेंद्र ने बोला कि चलो मैं उसको राइड करवा के आता हूँ। हम लोग बोल रहे थे नहीं नहीं अनुराग अभी हम चलते हैं लुधियाना, सीधे ही निकलते हैं, और बाद में जब वापस आएंगे तो फिर उस दिन हम भैया से राइड लेंगे स्कूटी की। लेकिन नहीं, अनुराग को तो भैया आज ही राइड लेनी थी। और देवेंद्र ने भी बोला कि चलो कोई बात नहीं मामा, मैं इसको एक राउंड मरवा के आता हूँ। तो फिर चल पड़े दोनों भाई राउंड लेने के लिए, और बाइक से निकल गए दोनों। तो फ्रेंड फाइनली हम लोग चंडीगढ़ में पहुंच गए हैं, और हमारे कोट वोट उतर गए हैं, क्योंकि अब यहाँ पे तो काफ़ी गर्मी है। मेरे को तो पैरों में भी गर्मी लग रही है, ऐसे लग रहा है कि हे भगवान ये जूते क्यों पहने मैंने। अब है मेरे पैर ठीक है अब ठीक है। अनुराग को पहले ही ठंड लग रही थी पैरों में, मेरे तो अब पैरों में गर्मी लग रही है। अब पैर में जूते खोल के रखने पड़ेंगे। फ्रेंड फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं चंडीगढ़ से लुधियाना वाले हाईवे पे, और धुंध इतनी ज़्यादा थी चारों तरफ कि कुछ भी सामने नज़र ही नहीं आ रहा था, बोर्ड भी ढंग से नहीं पढ़ पा रहे थे हम लोग। देखो भाई हम रुके हैं यहाँ पे खाना खाने के लिए, और हम झूल रहे हैं झूला। अनुराग और मैं कर रहे हैं यहाँ पे टाइम पास। क्यों अनुराग, कैसा रहा सफ़र फिर आप? मज़ेदार रहा। झूले तो जोर से मत झूला। तो फ्रेंड फाइनली टाइम तो हो चुका था 3:30 से ज़्यादा ही, लेकिन हम लोग यहाँ पे लंच करने के लिए रुके थे। हम लोग बहुत धीरे धीरे चले हुए थे, क्योंकि दीदी की थोड़ी तबीयत सही नहीं थी, इसलिए हम लोग धीरे धीरे चले थे, और तो टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया। और यहाँ पे हम पहुँच गए हैं लुधियाना।